नमस्कार, मैं करण मिश्रा, कक्षा 12वीं का छात्र आज आप सभी के समक्ष बाजार दर्शन पाठ का सारांश लेकर प्रस्तुत हूँ। जैनेंद्र कुमार जी का जन्म सन 1905 में अलीगढ़ के कोड़ियागंज गांव में हुआ था। त्यागपत्र, कल्याणी और मुक्तिबोध इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार व 1971 में भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था। सन 1990 में इनका देहांत हो गया था। बाजार दर्शन जैनेंद्र कुमार जी द्वारा लिखा गया एक लोकप्रिय निबंध है। निबंध के प्रारंभ में लेखक के मित्र एक मामूली सी चीज़ लेने बाजार जाते हैं, लेकिन वह बहुत सारा सामान बाजार से ले आते हैं। लेखक को लगता है कि यह पैसे की गर्मी है या परचेजिंग पावर है। इस संदर्भ में लेखक कहना चाहते हैं कि बाजार का आमंत्रण मूक होता है, यानी बाजार का आमंत्रण गूंगा होता है। में खड़े होकर एक आदमी को लगता है कि उसके पास काफ़ी सामान नहीं है। लगता है कि बाजार में कितना सारा सामान है और उसके पास थोड़ा सा ही है। इस संदर्भ में लेखक कहना चाहते हैं कि बाजार एक जादू है जो आंखों के रास्ते प्रवेश करता है। आगे लेखक बताते हैं कि उनके एक और मित्र बाजार गए थे और शाम को खाली हाथ लौट आए। लेखक के पूछने पर बताते हैं कि अगर वह कुछ लेते तो उनकी इच्छाएं ख़त्म नहीं होती और वह और लेने की चाह रखते, इसीलिए उन्होंने कुछ नहीं लिया। लेखक का मानना है कि बाजार में जादू है। यह तभी असर करता है जब जेब भरी हो और मन खाली हो। उस समय सभी सामान जरूरी और आराम को बढ़ाने वाला मालूम होता है। बाजार के आकर्षण से बचने का एक ही उपाय है कि बाजार जाओ तो मन खाली ना हो। लेखक के पड़ोस में एक भगत जी रहते थे जो चूरन का काम करते थे। वह एक दिन में चूरन बेचकर 6 आने से ज़्यादा नहीं कमाते थे और 6 आने कमाने के बाद बच्चों में मुफ्त में चूरन बांट दिया करते थे। बिके हुए पैसों से वह बाजार जाकर जीरा व नमक खरीदते थे। उन्हें पता है कि उनकी क्या आवश्यकताएं हैं, इसीलिए उन पर बाजार का जादू नहीं चलता था। लेखक का मानना है बाजार को वही सार्थकता देते हैं जिन्हें अपनी ज़रूरतों का पता हो और जो बाजारूपन से दूर रहता हो, और वह कपट को बढ़ावा नहीं देते। सद्भाव नष्ट होने पर ग्राहक और बेचक रह जाते हैं और एक दूसरे को ठगने की घात में रहते हैं। बाजार में शोषण होता है तब कपट सफल और निष्कपट शिकार होता है। लेखक कहते हैं ऐसा बाजार मानवता के लिए विडंबना है और जो ऐसे बाजार का पोषण करते हैं वह अर्थशास्त्र नहीं अनीति शास्त्र होते हैं। आशा है आपको इस पाठ का सारांश पसंद आया होगा। धन्यवाद।